गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूमेरिकल बूस्टर में फिर से बाइनरी फिजन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल बूस्टर 5। यहाँ किस पर हम लोग बात करेंगे? यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वापस से बाइनरी फिजन पर। ये बाइनरी फिजन जो है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं और आपको बस याद क्या रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि बाइनरी फिजन का फॉर्मूला क्या है और टाइम को देखते रहना, डिवीजन के टाइम को देखते रहना। ठीक है, पिछले ही क्वेश्चन को ले लेते हैं, सेम टाइप है। ठीक है, सेम नहीं है बट टाइप सेम है कि कोई बैक्टीरिया है, वो 35 मिनट्स में 2 टाइम डिवाइड कर रहा है, डिवीजन शो कर रहा है। तो वही बैक्टीरिया आफ्टर 140 मिनट कितना हो जाएगा? ठीक है, उसका नंबर कितना हो जाएगा? एक बैक्टीरिया हम 175 नहीं किए क्योंकि बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखते क्या है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? बहुत आसान है। पिछले क्वेश्चन में ये था कि एक बैक्टीरिया का सेल 35 मिनट में 2 सेल बना रहा है। ठीक है, लेकिन यहां क्या दिया हुआ है कि 35 मिनट में 2 बार डिवीजन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि 35 मिनट में 2 बार डिवीजन कर रहा है, मतलब आप इस 35 मिनट में एक डिवीजन नहीं करा सकते। ये तो सिर्फ एक डिवीजन हुआ इसका, अब आपको इसका भी डिवीजन कराना होगा। क्लियर है? ये है आपका 35 मिनट, ये है आपका 35 मिनट, यानी पहला डिवीजन में 2 सेल और दूसरा डिवीजन में जो ये है आपका, ये दोनों दूसरा डिवीजन है, उसमें कितने? 4। 1 2 3 4, यानी कि बैक्टीरिया 35 मिनट में कितने सेल बना रहा है? 4। ठीक है, अब फिर अगला लेकर के चलेंगे। तो अगले 35 मिनट में ये बैक्टीरिया यहां पर सीधा डायरेक्ट हम लोग लेके चलते हैं कि 4 से डायरेक्टली वो कितना सेल बनाता है? 8, क्योंकि ये एक डिवीजन हुआ, और 8 से दूसरा डिवीजन होगा तो कितना बनाएगा? 16। तो अगले 35 मिनट में कितना हो गया? 16, क्योंकि इस बार 35 मिनट को कितना डिवीजन कर रहा है? 2 डिवीजन। तो आपके पास 70 मिनट का डेटा है। इसी तरीके से आप इस दोनों को कंबाइन कर लीजिए, 70 मिनट हो गया। आप और आगे बढ़ा दीजिए, फिर अगले 35 मिनट पे और फिर अगले 70 मिनट पे वो कितना होगा। तो ये अगर आप देखते हैं, कंटिन्यू करते चले जाते हैं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ सेल यहां पर मिल जाएंगे। अब ये 16 सेल है, ये फिर डिवाइड करेगा 32 और ये फिर डिवाइड करेगा 64। 2 डिवीजन देना है, ये 16 सेल है, 32 64, ये फिर इसको 35 मिनट लगा। अब क्या है भाई? 64 सेल है, फिर इसको 2 डिवीजन देना है। पहला डिवीजन इसका 128, फिर दूसरा डिवीजन 256, फिर इसमें 35 मिनट लगा। तो एकदम क्लियर है, 35 35 70, यहां 35 और 35 70 हो गया। 140 मिनट, 140 मिनट में कितने सेल बन गए? 256। तो जब हमारे पास इसका क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया है कि मैनुअली हम लोग इसको देख सकते हैं और फॉर्मूला में भी देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला में भी देख सकते हैं, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को फॉर्मूला पे पुट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ आप इसको 35 मिनट टाइम के लिए देखेंगे तो 35 मिनट के लिए ये 2 पे पावर 2, क्योंकि 35 मिनट में ये 2 बार डिवाइड कर रहा है। n का मतलब क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो 35 मिनट में ये 4 सेल बनाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से आगे इसको कंटिन्यू करते चले जाइए। अब अगले 35 मिनट में ये 4 सेल फिर डिवाइड करते चला जाएगा। तो अगर आप इसको ऐसे कैरी आउट करते चले जाएंगे तो आपको आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। हालांकि जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें
डिवीजन 2 से 3 बार करवाने को बोला जाता है, वहां पर इतना बड़ा डेटा नहीं देता है, मतलब फाइनल टाइम इतना बड़ा नहीं देता है, अदरवाइज ये बहुत बड़ा हो सकता है। तो आपको हार्डली अगर आप देख के चलेंगे ना, तो जो आपके दिमाग में है, ठीक है, जो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इस सबको हटा दीजिए, ठीक है। सबको अगर आप समझ रहे हैं, बाइनरी फिजन के कॉन्सेप्ट को समझ गए अब तक, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2 यानी 1 से आपका 2 और 2 से 4, इस पे लगा 35 मिनट। 4 से 8, 8 से 16, इस पे लगा 35 मिनट। 16 से 32, 32 से 64, 2 गुना करते जाना, इस पे लगा 35 मिनट, क्योंकि हमेशा 2 रहेगा, n हमेशा 2 रहेगा। 64 से 128, 128 से 256, इस पे लगा 35 मिनट। कितना टाइम लग रहा है? हमको लगता है आधा मिनट भी नहीं लग रहा है, आपको डायरेक्ट निकल के आ जा रहा है। तो अगर कुछ भी मिसिंग रहे इस तरीके से, मान लीजिए कि टोटल नंबर दिया रहे, टाइम मिसिंग रहे, तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स की पढ़ाई करते रहें, लगातार जुड़े रहें, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स को देखते रहे, सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल कुछ भी नए नहीं आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, बायोलॉजी, ठीक है। ये थियोरेटिकल अप्रोच है, कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल होगा। वो न्यूमेरिकल कहने का न्यूमेरिकल है, लेकिन बेसिकली चलेगा किस पर? कॉन्सेप्ट पर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारा न्यूमेरिकल बनेगा। और ये भी एकदम तय है कि न्यूमेरिकल के टाइप 15 to 20 है, उसी में न्यूमेरिकल आ रहा है। तो 15 से 20 टाइप के न्यूमेरिकल को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस को जरूर देखिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। खास करके जो बच्चे नीट का एग्जाम देने वाले हैं इस बार, वो ज़रूर देखिए। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, यानी कि एक लेक्चर मैंने दिया है पहले भी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट, उस चैप्टर्स को बढ़िया से पढ़ लें। 12th के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, 11th के इतने कम समय में सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जो अभी आपको हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है तो, यानी कि कम पढ़ाई करी है तो आप काइंडली अपना जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि कैसा लगा। अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है तो भी कमेंट बॉक्स पे लिखिए, या आप मुझसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं, तो डायरेक्ट अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।